नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज की वीडियो में रस टॉपिक को जो है डिटेल में समझेंगे। ये आपके सभी प्रकार के सभी स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। हर एग्ज़ाम में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रस के बारे में। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य शास्त्र में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे काव्य की जो है आत्मा माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अगर हम रस का मतलब देखें तो वो होता है मज़ा या फिर आनंद। जैसे क्या होता है, हम कोई फल खाते हैं तो हमें उसका रस मिलता है और जिससे हमें खुशी भी बहुत मिलती है। ठीक इसी वजह से क्या होता है, ठीक इसी तरह से जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है वही जो है रस कहलाता है। काव्य शास्त्र में रस इतना ज़रूरी है कि इसे कविता की आत्मा कहा गया है। जैसे कि बिना आत्मा के जो है शरीर का कोई मोल नहीं होता, ठीक वैसे ही बिना रस के जो है कविता भी अधूरी होती है। अब यहाँ रस की परिभाषा देखें। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिन अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही साहित्य में जो है रस कहते हैं। ठीक है, अब रस की परिभाषा में क्या बताया गया कि जब भी हम जो है किसी भी कविता या कहानी को पढ़ते हैं या फिर किसी गाने और भजन को सुनते हैं या ऐसा भी होता है कि किसी फिल्म या नाटक को देखते हैं, तो उस समय जो है हमें या आपको एक अलग तरह की खुशी और मज़ा महसूस होता है। इसी एहसास को साहित्य में जो है रस कहा गया है और ये वो आनंद है जो हमें उस रचना से जो है वो पूरी तरह जोड़ने का काम करता है। रस की व्युत्पत्ति देखें। संस्कृत में रस के विषय में कहा गया है रसायते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे चखा जाए या फिर महसूस किया जाए, वही जो है रस है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले व्युत्पत्ति का मतलब बताया गया कि किसी शब्द का जन्म या फिर उसकी जड़। तो संस्कृत में रस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि रसायते आस्वाद्यते इति रसः। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज़ का हम स्वाद ले रहे हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं उसे ही हम रस कहते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी मीठी चीज़ को खाकर जो है हमें स्वाद आता है, ठीक वैसे ही अच्छी कविता को सुनकर जो हमें महसूस होता है उसे ही जो है रस कहा जाता है। जिस प्रकार भोजन में अलग अलग तरह के स्वाद, मीठा, खट्टा, चरचरा, आनंद आते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलग अलग के भाव, प्रेम, उत्साह, शोक, क्रोध, रस का जो है संचार करते हैं। तो यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है, जैसे जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो कभी उसमें हमें खट्टा स्वाद आता है, कभी मीठा और कभी तीखा। ये सभी क्या करते हैं, सभी स्वाद मिलकर खाने के मज़े को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, अलग अलग भावनाएं या भाव आते हैं। जैसे कभी हमें उसमें प्रेम यानी कि प्यार महसूस होता है, कभी हमें उसमें उत्साह यानी कि जोश महसूस होने लगता है। ऐसा भी होता है कि हमें उसमें दुख यानी कि शोक देखने को मिलता है या फिर उसको देखकर क्रोध आता है। तो काव्य में ये जो अलग अलग तरह की भावनाएं रस पैदा करती है, इसी से पढ़ने वाले को जो है आनंद आता है। आगे देखें। अब यहाँ पर रस का स्वरूप देखते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर, साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, यानी इसका आनंद ईश्वर की प्राप्ति के समान पवित्र और सुखद होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मानंद का मतलब देखो। ब्रह्मानंद का मतलब होता है वो खुशी जो कि ईश्वर की भक्ति से मिलती है। ठीक है, और सहोदर का मतलब क्या होता है, सगा भाई। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि रस से मिलने वाली खुशी जो है वो बिल्कुल वैसी ही पवित्र होती है जैसी कि भगवान की भक्ति से मिलती है। यानी कि कविता पढ़कर जो आनंद मिलता है वो कोई मामूली खुशी नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति जैसा सुखद अनुभव कराने वाली खुशी है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का कहना है। फिर यहाँ पर दूसरा है अखंड। रस का अनुभव खंडों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण आनंद के जो है रूप में होता है। तो अखंड का क्या मतलब होता है, जिसके टुकड़े ना हो सके। ठीक है, तो रस का अनुभव जो है वो हमें टुकड़ों में नहीं मिलता कि थोड़ा अब मिल गया या फिर थोड़ा बाद में मिल गया, बल्कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो वो पूरा आनंद हमें एक साथ एक संपूर्ण एहसास की तरह होता है
और ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम या आप क्या करते हैं, पूरी तरह से कविता के आनंद में बिल्कुल ही ज़्यादा डूब जाते हैं। इसका तीसरा स्वरूप है स्वप्रकाशानंद। यह स्वयं प्रकाशित होने वाला आनंद है जो हृदय में पहले से मौजूद भावों के जागृत होने से जो है मिलता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ, स्व का मतलब हो गया खुद से, और प्रकाश का क्या मतलब हुआ, जागना। तो रस जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि ये आनंद हमारे दिल के अंदर से ही जो है छिपा हुआ होता है। जब हम कोई अच्छी कविता पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो हमारे अंदर के वही जो सोए हुए भाव हैं वो जाग जाते हैं और हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। इसे ही जो है स्व प्रकाश आनंद कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने रस के स्वरूप देख लिए। पहला है ब्रह्मानंद सहोदर, दूसरा अखंड और तीसरा स्व प्रकाशानंद। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भरत मुनि ने इसके बारे में क्या कहा। आचार्य भरत मुनि जो कि रस संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्हें रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक माना जाता है। तो आदि प्रवर्तक का मतलब होता है सबसे पहले शुरू करने वाला, यानी कि साहित्य में रस की जो चर्चा है वो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने ही शुरू की थी। इसीलिए इन्हें जो है रस सिद्धांत का जनक या पिता कहा जाता है। भरत मुनि ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से रस का जो है विवेचन किया। इसका मतलब ये हुआ कि भरत मुनि जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रस को केवल महसूस ही नहीं किया था, बल्कि इसे बहुत ही सरल तरीके और नियम के साथ सबके सामने रखने का काम किया। इन्होंने विस्तार से समझाया कि रस क्या है और यह काम कैसे करता है। इनके अनुसार रस का मूल आधार नाटक है। तो भरत मुनि का ऐसा मानना था कि रस का असली जन्म और इसका जो आधार है वो नाटक है। इनके हिसाब से जब हम मंच पर कोई नाटक देखते हैं तभी हमें जो है रसों की सच्ची अनुभूति होती है, यानी कि नाटक ही वो जरिया है जिससे रस जो है वो पूरी तरह से निखर कर आता है। अब इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उसका परिचय देखते हैं। पंचम वेद, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि रस के बारे में हमें भरत मुनि ने बताया था, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें हमें 4 वेद देखने को मिलते हैं। लेकिन आचार्य भरत मुनि ने क्या किया, इनका एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, इसे इन्होंने पंचम वेद का दर्जा दिया। ये नाटक और कला की दुनिया का जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में कुल कितने 36 अध्याय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अध्याय का मतलब हो गया चैप्टर। तो मतलब अगर हम इस ग्रंथ को देखें हमें इसमें जो है 36 अध्याय या चैप्टर देखने को मिलते हैं। इन अलग अलग चैप्टर में हमें नाटक, संगीत और रस, इन सब की जो है पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। रस का वर्णन देखें, रस का विस्तृत वर्णन 6 और 7वें अध्याय में मिलता है। तो जब हम नाट्य शास्त्र में रस के बारे में पढ़ना चाहें तो उसको समझने के लिए हमें नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय का जो है अध्ययन करना होगा। इसी से हम रस को जो है गहराई से समझ सकते हैं। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे षट साहसी संहिता भी कहा जाता है। तो ये जो नाट्य शास्त्र है इसमें हमें कितने 6000 श्लोक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा श्लोक होने की वजह से इसका एक नाम पड़ गया जिसे हम कहते हैं षट सहस्त्री संहिता। यहाँ पर षट का मतलब है 6 और सहस्त्री का मतलब होता है 1000, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया 6000 श्लोकों वाला संग्रह। भरत मुनि का दृष्टिकोण। रस विवेचन के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है, न ही रसाद्रते कश्चिदार्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना काव्य का कोई भी जो है अर्थ सिद्ध नहीं होता। तो रस के सबसे पहले विद्वान जो भरत मुनि थे, इन्होंने नाट्य शास्त्र में क्या लिखा, न ही रसादते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी कविता या रचना में रस नहीं है तो उसका कोई भी अर्थ या मोल नहीं रह जाता। बिना रस के काव्य जो है वो बिल्कुल ही बेजान है। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे बिना नमक मसाले के जो है हमें भोजन फीका लगता है, ठीक वैसे ही बिना भावों यानी रस के कोई भी कहानी, कविता या फिल्म जो है वो बिल्कुल ही बेअसर होती है। अब यहाँ पे रस के सूत्र को देखते हैं। नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय में उन्होंने वह अमर सूत्र दिया जिससे रस की व्याख्या जो है शुरू हुई। यहाँ उन्होंने से मतलब है भरत मुनि। तो भरत मुनि ने जो है ये रस सूत्र दिया था अपने नाट्य शास्त्र में, जो है
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। तो ये जो रस सूत्र है इसे पूरी दुनिया का आधार माना जाता है। भरत मुनि ने क्या कहा कि जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये तीनों आपस में मिलते हैं तो इन्हीं के मिलने से जो है रस का जन्म होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो दूध, चीनी और चावल, इन सबको मिलने से क्या होता है, खीर बनती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये सब आपस में मिलते हैं तो इनसे जो है रस पैदा होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक हैं, इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है रस दशा कहलाती है। तो शुक्ल जी ने क्या कहा कि जब हमारी आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है तो उसे हम क्या है, ज्ञान कहते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारा हृदय यानी कि हमारा जो दिल है वो संसार की चिंताओं से मुक्त होकर पूरी तरह से काव्य के आनंद में डूब जाता है तो उस स्थिति को रस दशा कहते हैं। ये वो पल होता है जब हमारा जो दिल है या जो हमारा हृदय है वो पूरी तरह से खुश और शांत हो जाता है। शुक्ल जी ने रस को हृदय मुक्ति से जोड़ा है। उनके अनुसार रस के माध्यम से मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भूमि पर जो है पहुंचता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, शुक्ल जी का ये मानना था कि जब हम रस का अनुभव करते हैं तो हम अपने छोटे मोटे जो स्वार्थ होते हैं या लालच होता है या फिर मैं और मेरा वाली जो सोच होती है इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के सुख दुख को अपना समझने लगते हैं और रस हमें एक स्वार्थी इंसान से बदलकर क्या करता है, एक ऐसा इंसान बना देता है जो सबके कल्याण और सबकी भावनाओं को जो है महसूस कर सके। आप देखते हैं कि आचार्य भामा ने क्या कहा। भामा मूलतः अलंकारवादी थे लेकिन उन्होंने रस के महत्व को स्वीकारते हुए महाकाव्य के संदर्भ में कहा, युक्तम लोक स्वभावेन रसेश सकलेह पृथक। इसका अर्थ देखें तो काव्य को लोक स्वभाव और सभी रसों से युक्त होना चाहिए। उन्होंने रस युक्त अलंकार को जो है रसवत अलंकार कहा। तो यहाँ भामा ने क्या किया, जो भामा थे, सबसे पहले तो ये जानो कि भामा जो थे वो एक अलंकारवादी थे, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्व काव्य में ये अलंकार को देते थे। लेकिन भामा ने भी रस की ताकत को पहचाना था। इन्होंने ये कहा कि एक बेहतरीन महाकाव्य वही होता है जिसमें लोगों के स्वभाव की जो है हमें झलक दिखाई दे और सभी तरह के रसों का मेल उसमें उपस्थित हो। इन्होंने ये भी कहा कि जब किसी अलंकार में रस का तड़का लग जाता है तो उसी को ये रसवत अलंकार का नाम देते हैं। अब आचार्य दंडी का देखो। दंडी ने रस को काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म माना। मधुरम रसवद वाची वस्तुन्यपि रस स्थिति। इसका अर्थ है वाणी और विषय दोनों में रस की स्थिति होने से काव्य जो है वो मधुर हो जाता है। तो आचार्य दंडी का मानना था कि रस जो है वो वह गुण है जो काव्य की सुंदरता यानी कि उसकी शोभा को बढ़ाता है। इनके अनुसार अगर आपकी वाणी यानी बोलने का अंदाज अगर मीठा है और आपका विषय यानी कि जिस बारे में आप लिख रहे हैं वो भी जो है रस से भरा है तो ऐसी कविता बहुत ही ज़्यादा मधुर और सुनने में अच्छी लगने लगती है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो इनका कहना ये था कि बात कहने का तरीका और बात की गहराई इन दोनों में ही जो है रस का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा। इनकी रचना है ध्वन्यालोक। इन्होंने इसको रस को ध्वनि से जोड़ा और उसे काव्य की आत्मा जो है इन्होंने घोषित किया। काव्यस्य आत्मा स एवार्थस्था च रमाणेन पुरा कोंचद वदवि योगात्स शोकः श्लोक तत्व मागधः। इसका अर्थ है काव्य की आत्मा रस ही है जिस प्रकार क्रोंच पक्षी के वियोग से उपजा शोक वाल्मीकि के मुख से श्लोक बनकर फूट पड़ा। उन्होंने रस ध्वनि को जो है सर्वश्रेष्ठ माना। अब यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा कि जैसे हमारे शरीर में जो है सबसे ज़रूरी क्या होती है, आत्मा, ठीक वैसे ही कविता की आत्मा भी रस है। इन्होंने यहाँ पर रामायण का उदाहरण दिया कि जब ऋषि वाल्मीकि ने क्या किया, एक पक्षी को मरते हुए देखा तो उनके मन में जो दुख और शोक पैदा हुआ वही कविता बनकर फूटा। उनका मानना है कि जब हम कविता पढ़ते हैं तो शब्दों के पीछे जो गहरा भाव यानी कि ध्वनि छिपा होता है उसे ही जो है असली रस कहा जाता है। आचार्य मम्मट, इन्होंने काव्य प्रकाश
ग्रंथ लिखा। मम्मट ने रस की परिभाषा बहुत तकनीकी ढंग से की। व्यक्तः स तेविर्भावाद्यः स्थायी भावो रसः समृतः। इसका अर्थ है जब हृदय का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा व्यक्त होता है तब वह रस कहलाता है। तो आचार्य मम्मट ने रस को क्या किया, बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया और इन्होंने कहा कि हमारे दिल में कुछ भावनाएं हमेशा ही रहती हैं, यानी कि स्थायी भाव जो है वो हमेशा रहते हैं, जैसे कि प्यार और गुस्सा। लेकिन ये भावनाएं रस तब बनती है जब इन्हें बाहर से कोई सहारा मिलता है। तो सरल शब्दों में कहें तो जब हमारे अंदर के भाव, विभाव और अनुभाव ये साथ मिलकर बाहर आते हैं तभी जो है रस का आनंद मिलता है। अब यहाँ पर रसों की संख्या के बारे में जानते हैं, जो कि भरत मुनि के अनुसार है। भरत मुनि ने केवल 8 रसों का जो है उल्लेख किया है। उन्होंने शांत रस को नाटक में रस नहीं माना। इनके अनुसार नाटक में अभिनय होता है और शांति में अभिनय संभव नहीं। फिर भरत मुनि ने केवल 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव और 33 जो है संचारी भाव माने हैं। तो अब रसों की संख्या देखें तो आज के समय में तो हम रसों की संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन रस शास्त्र के जो जनक रहे भरत मुनि, इन्होंने अपने समय में केवल 8 रसों के बारे में ही बताया था और इन्होंने रसों की संख्या भी 8 ही मानी। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि इन्होंने शांत रस को जो है रस क्यों नहीं माना। तो इसका कारण ये था कि भरत मुनि का सारा काम जो था वो नाटक पर आधारित था और भरत मुनि का मानना था कि नाटक का मतलब है एक्शन या फिर अभिनय करना, और क्योंकि शांति में जो है कोई हलचल या अभिनय नहीं होता, इसीलिए भरत मुनि ने शांत रस को नाटक के रसों में कभी भी शामिल नहीं किया। रसों की संख्या के साथ साथ भरत मुनि ने इसके अंगों को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि रस तो जो है वो 8 होते हैं, ठीक है, वही इन्होंने 8 स्थायी भाव बताए, 8 सात्विक भाव बताए और इन्होंने 33 संचारी भावों का भी जो है वर्णन किया है। अब यहाँ पर हम रस के अंगों को समझते हैं कि रस के अंग कितने और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप ये चार्ट देखो जिसमें बताया गया रस, इसके जो है 4 अंग होते हैं। पहला हो गया विभाव, ठीक है, दूसरा है अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। फिर ये विभाव भी जो है आगे जाकर 2 भागों में बट जाता है, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। वही अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। फिर ये सात्विक के भी हमें भेद देखने को मिलते हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। फिर उसके बाद स्थायी भाव देखें तो ये रति, हास, श्लोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। तो ये हो गए 8 हमारे स्थायी भाव। अब एक एक करके जो है इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्थायी भाव को देखते हैं। ये भाव मनुष्य के हृदय में जन्म से ही सुप्त अवस्था में जो है विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर मिलने पर जागृत होते हैं। तो स्थायी भाव का मतलब है वो भावनाएं जो हमारे दिल में या हमारे हृदय में हमेशा के लिए बसी होती है। ये हमारे अंदर जो है बचपन से ही सुप्त यानी कि सोई हुई हालत में रहती है। जैसे ही हम कोई ऐसी चीज़ देखते या सुनते हैं जो कि हमें प्रभावित करे, तो ये भाव जो है स्थायी भाव ये अचानक से जाग जाते हैं। जैसे कि किसी दुखद बात को सुनकर जो है हमारे अंदर सोया हुआ जो दुख है वो जाग जाता है, ऐसे ही स्थायी भाव जो है समय समय पर बाहरी प्रतिक्रिया से जो है जागृत हो जाते हैं। इनकी संख्या देखें तो मूलतः 9 और अब 11 मानी जाती है। तो शुरुआत में इनकी जो संख्या थी वो 9 मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या जो है वो 11 देखने को मिलती है। यानी कि हमारे मन में 11 तरह की जो है मुख्य भावनाएं स्थायी रूप से रहती हैं। अब यहाँ विशेष बात यह कि प्रत्येक रस का एक निश्चित जो है स्थायी भाव होता है। तो हर एक रस जो है इसके पीछे एक स्थायी भाव ज़रूर होता है। बिना स्थायी भाव के जो रस है वो पैदा ही नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम आगे अलग अलग रसों को पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इनका स्थायी भाव कौन सा है। अब हम वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें रस और उनके स्थायी भाव बताए गए हैं। जैसे कि श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का शोक। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह।
भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा जिसे हम घृणा कहते हैं, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता और भक्ति रस का अनुराग या फिर देव विषयक रति। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, रस देकर उसका स्थायी भाव पूछा जाता है या फिर स्थायी भाव देकर उसका रस पूछा जाता है। तो ये भी आप ध्यान से देख लें। अब आगे देखते हैं ये जो हमने श्रृंगार रस पढ़ा इसके भेद को। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के दो भेद बताए गए, इन्हें समझते हैं। जब नायक और नायिका जो है वो साथ हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें संयोग श्रृंगार देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वहाँ पर हमें वियोग श्रृंगार जो है दिखाई देखने को मिलता है। तो श्रृंगार के दो रस हुए, दो भेद हुए श्रृंगार के, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। अब इस वियोग श्रृंगार के भी हमें चार भेद देखने को मिलते हैं, ये समझते हैं। पहला इसका भेद है पूर्वाराग। इसमें नायक नायिका के मिलन से पूर्व एक दूसरे को देखने या सुनने से उत्पन्न प्रेम। तो इसमें क्या है, पूर्वाराग का मतलब होता है मिलने से पहले का प्यार। जब नायक और नायिका क्या है अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में उन्होंने सुना है या फिर बिल्कुल एक झलक देखी है, और इसकी वजह से क्या होता है इनके मन में प्रेम जागृत होने लगता है और मिलने की तड़प होने लगती है। इसी को पूर्वाराग जो है कहा जाता है। दूसरा है मान। प्रेम होने पर भी किसी कारणवश रूठने के कारण होने वाला वियोग। अब ये जो मान है इसमें क्या होता है, नायक और नायिका अलग तो बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन किसी बात की वजह से क्या होता है नायक नायिका एक दूसरे से रूठ जाते हैं। यानी प्रेम तो है पर नाराज़गी की वजह से जो दूरी आ जाती है उसे साहित्य में मान कहा जाता है। तीसरा है प्रवास। नायक या नायिका में इनमें से किसी एक के दूर देश चले जाने के कारण उत्पन्न वियोग, जैसे कि कृष्ण का मथुरा चले जाना। अब प्रवास में क्या होता है, जब काम के सिलसिले में या फिर किसी और मजबूरी की वजह से नायक और नायिका को बहुत दूर किसी दूसरे देश या प्रदेश में चले जाना पड़ता है, तब जो वियोग होता है उसे प्रवास कहते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियों का जो दुख था वो प्रवास वियोग का उदाहरण माना जाएगा। चौथा है करुण विप्रलम्ब, जहाँ मृत्यु की आकांक्षा या अनिष्ट की संभावना से वियोग उत्पन्न हो लेकिन अंत में मिलन की जो है आशा बनी रहे। अब विप्रलम्ब को देखें, ये क्या होता है, ये वियोग का सबसे गहरा रूप माना जाता है। इसमें ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर किसी अनहोनी या मृत्यु का डर होने लगे, लेकिन फिर भी मन में जो है मन के किसी एक कोने में ये उम्मीद बनी रहती है कि अंत में जो है हमारा मिलन ज़रूर हो जाएगा। यानी कि दुख बहुत ज़्यादा है पर अभी भी जो है मिलन की उम्मीद बाकी है। तो इसी को कहते हैं करुण विप्रलम्ब। अब जैसे हमने श्रृंगार रस के भेद देखे, ऐसे ही वीर रस के भी भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। साहित्यकारों ने उत्साह के आधार पर वीर के जो है चार भेद बताए हैं। तो वीर रस का मतलब क्या बताया गया, उत्साह यानी कि जोश। जब हमारे मन में किसी काम को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जोश भर आता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। विद्वानों ने क्या किया, इस जोश या उत्साह के आधार पर वीर रस को अलग अलग चार प्रकार से बांटा है। अब उन्हें देखते हैं। युद्ध वीर, जहाँ युद्ध के मैदान में शत्रु को परास्त करने का उत्साह हो, सबसे प्रमुख भेद। तो युद्ध वीर में क्या है, ये वीर रस का सबसे मुख्य भेद माना जाता है। जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में क्या करता है, अपने दुश्मन को हराने के लिए अपने अंदर जोश भरता है तो उसे ही हम जो है युद्ध वीर कहते हैं। दानवीर, अपनी प्रिय वस्तु या सर्वस्व दान करने का उत्साह, जैसे राजा बलि या फिर कर्ण। अब दूसरा क्या है इसमें, दानवीर। वीर जो है वो केवल लड़ने वाला नहीं होता बल्कि वह भी वीर है जो दान देने के लिए एक उत्साह में रहता है। जैसे दानवीर कर्ण या राजा बलि थे जिन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ दान कर दिया। ठीक है, किसी की मदद के लिए अपना सब कुछ दे देने का जो जोश होता है वही जो है दानवीरता कहलाती है। धर्मवीर, धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहने या उडिग रहने का उत्साह, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र। तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बड़े से बड़े कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाता है, उसे धर्मवीर कहते हैं। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने क्या किया, सत्य के लिए अपनी हर प्यारी चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म से पीछे हटना जो है ज़रूरी नहीं समझा। चौथा है दानवीर, दीन दुखियों की रक्षा और उन पर दया करने का उत्साह, जैसे कि जीमूत वाहन। तो जब किसी के मन में जो है गरीब
और दुखी लोगों की मदद करने का एक जुनून सवार हो जाता है कि वो उनकी रक्षा के लिए खुद को भी दांव पर लगा दे, तो उसी को जो है दयावीर कहा जाता है। ठीक है। जीमूत वाहन, इनके हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने क्या किया, दूसरों की जान बचाने के लिए अपने आप को भी संकट में डालने का कार्य किया है। तो यहाँ पर हमने वीर रस के भेदों को जाना। अब ऐसे ही हम हास्य रस के भेद देखते हैं। तो हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जो कि भरत मुनि ने बताए। ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला है स्मित, हल्की मुस्कान जिसमें दांत नहीं दिखते। तो स्मित जो है वो हास्य रस का पहला प्रकार है। ये सबसे सरल हंसी होती है जिसे हम हल्की मुस्कान कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, होठ जो है वो थोड़े से खुलते हैं लेकिन आपके दांत जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। दूसरा है हसित, मुस्कुराहट, दांत थोड़े दिखाई देना। ये मुस्कान जो है वो स्मित मुस्कान से थोड़ी सी बड़ी होती है। इसमें मुस्कुराते समय जो है हमारे थोड़े बहुत दांत दिखाई देने लगते हैं। विहसित, मधुर स्वप्न वाली हंसी। तो ये एक मधुर हंसी होती है। इसमें हंसते समय क्या होता है, हमारे चेहरे पर चमक के साथ साथ एक मीठी सी आवाज़ या मधुर सा स्वर भी सुनाई देता है। उपहसित, कंधे हिलाकर हंसना या व्यंग्य शैली की हंसी। ये हंसी जो है थोड़ी अलग तरह की होती है। अक्सर जब हम क्या करते हैं, किसी पर व्यंग्य करते हैं यानी कि किसी पर ताना मारते हैं या उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं तो हमारे कंधे क्या होते हैं, ये हिलने लग जाते हैं। इसे ही उपहसित कहते हैं। अपहसित, अट्टहास, आंखों में पानी आ जाना। तो ये जो है ये बहुत ज़ोर की हंसी होती है, इसे अट्टहास कहते हैं। जब हम इतना ज़ोर से हंसते हैं कि हंसते हंसते हमारी आंखों में पानी आने लगे तो उसी को ही अपहसित कहा जाता है। अति हसित, ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारना और हाथ पांव पटकना। ठीक है। ये जो हंसी है ये हंसी की चरम सीमा है। इसमें इंसान क्या करता है, हंसते हंसते इतना बेकाबू हो जाता है कि वो ठहाके मारने लगता है, साथ ही साथ वो हंसते हंसते अपने हाथ पांव को भी पटकने लगता है। तो यहाँ पर हमने हास्य रस के प्रकार देखे। अब रस का दूसरा अंग देखते हैं, विभाव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले बाहरी कारण विभाव कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं। अब हमारे मन में जो भावनाएं सोई हुई होती हैं उन्हें जगाने के लिए बाहर से जो वजह या कारण मिलता है उसे ही विभाव कहते हैं। फिर विभाव के भी जो है 2 भेद हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब हम इन भेदों को समझते हैं। आलंबन, जिसका सहारा पाकर भाव जागृत हो, जैसे नायक नायिका। इसके भी 2 उपभेद हैं। पहला है आश्रय, जिसके मन में भाव जगे, और दूसरा विषय, जिसे देखकर भाव जगे। तो आलंबन वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिसका सहारा लेकर हमारे मन में कोई भावना पैदा होती है। ठीक है। इसके भी हमें 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। पहला तो आश्रय, यानी कि वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जाग रहा है, और दूसरा विषय, वो व्यक्ति या चीज़ जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन, जो जगे हुए भावों को और तीव्र कर दे, जैसे चांदनी रात, एकांत, कोयल का कूकना। अब इसका विभाव का दूसरा प्रकार क्या बताया गया? उद्दीपन। इसका काम होता है जो जगी हुई भावना होती है उसको और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है। जैसे अगर मन में जो है प्रेम का भाव जगा है तो उस समय चांदनी रात, शांति या फिर कोयल की आवाज़ क्या करती है, उस प्रेम को और गहरा करने का काम करती है। इसी को जो है उद्दीपन कहते हैं। अब तीसरा है अनुभाव। भाव जागृत होने पर आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभाव कहते हैं, और इसके 4 भेद हैं। ठीक है। तो जब हमारे मन में क्या होता है, कोई भी भाव, जैसे मान लो डर या फिर खुशी, ये सब जागते हैं। इसके बाद क्या करता है, हमारा शरीर कुछ हरकतें करता है, इसी को अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए समझो, जैसे डर लगने पर क्या होता है, भागना ये होता है, और खुशी में मुस्कुराना। तो इसे ही जो है हम अनुभाव कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं, वो देखते हैं। पहला है कायिक, जानबूझकर की गई शारीरिक हरकतें, जैसे भागना या फिर हाथ जोड़ना। ठीक है। तो कायिक अनुभाव में क्या है, ये इसमें हम ऐसी हरकतें करते हैं जो हम अपनी मर्जी से या जानबूझकर नहीं करते, जैसे कि किसी को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ना। ठीक है। या कहीं से भागना। तो ये स्वाभाविक ही क्रियाएं जो है होती है। फिर दूसरा है मानसिक, यानी मन की प्रसन्नता या विषाद, तो जो हमारे मन की स्थिति को बताता है, जैसे कि मन ही मन बहुत खुश होना या दुखी हो जाना। तीसरा है आहार्य, वेशभूषा या बनावट से प्रदर्शित भाव। ठीक है। तो आहार्य का मतलब होता है
अपनी वेशभूषा या अपने पहनावे के जरिए किसी भाव को दिखाना। जैसे नाटक में क्या होता है, कपड़ों और मेकअप के जरिए किसी पात्र के स्वभाव को दर्शाया जाता है, तो वो आहार्य का एग्जाम्पल है। अब है सात्विक, जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, जिन पर हमारा वश नहीं होता। इनकी संख्या 8 है। जैसे स्तंभ यानी कि शरीर का सुन्न होना, स्वेद मतलब पसीना आना, रोमांच मतलब रोंगटे खड़े होना, स्वरभंग आवाज़ का कांपना, वेपतु मतलब कांपना, वैवर्ण्य चेहरे का रंग उड़ जाना, अश्रु आंसू आना, और प्रलय यानी कि मूर्छा या फिर बेहोश होना। तो ये जो चौथा है सात्विक अनुभाव, इसमें वो बदलाव आते हैं जो कि अपने आप होते हैं और जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे अचानक डर लगने पर क्या होता है, पसीना आने लगता है, ठीक है, या फिर आवाज़ कांपने लगती है। तो भरत मुनि ने जो है ऐसे 8 सात्विक अनुभाव बताए, जिसमें कि रोंगटे खड़े हो जाना या चेहरे का रंग उड़ जाना या फिर बेहोश हो जाने जैसी स्थितियां जो है हमारे सामने आती हैं। अब चौथा देखते हैं, संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। ये भाव मन में पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके जो है गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या जो है 33 मानी जाती है। अब संचारी भाव जो हैं, ये वो भावनाएं होती हैं जो हमारे मन में क्या करती हैं, पानी के बुलबुलों की तरह पल भर के लिए आती हैं और फिर खत्म भी हो जाती हैं। इनका काम जो है वो बस इतना सा होता है कि हमारे जो मुख्य भाव हैं, स्थायी भाव हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करना और अपना काम पूरा करके जो है ये गायब हो जाती हैं। इनकी कुल संख्या जो है 33 मानी जाती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, ये इनकी लिस्ट दे रखी है, ये आप देखो। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह और स्मृति। फिर धृति, व्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, रमण, त्रास और वितर्क। तो ये सब जो है ये संचारी या फिर स्थायी भावों में आते हैं और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। अब यहाँ पर देखो, विभिन्न आचार्यों के अनुसार मूल रस। अब आचार्यों ने क्या है, कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने मूल रस अपने स्पेसिफिक कर रखे हैं, जैसे कि भवभूति, इन्होंने मूल रस करुण रस को माना। भोजराज ने श्रृंगार रस को मूल माना, ठीक है। नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को मूल माना, रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल माना और अभिनव गुप्त ने शांत रस को। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस आचार्य ने किस रस को जो है मूल रस माना है, तो उसके लिए टेबल बहुत ज़रूरी है, इसे आप बहुत ध्यान से देख लेना। जैसे भवभूति का मानना यह है कि संसार में जो है केवल एक ही रस प्रधान है और वो है करुण रस। इन्होंने कहा कि बाकी सभी रस जो है वो इसी करुण रस के अलग अलग रूप मात्र हैं, तो ऐसा भवभूति का मानना था। फिर अब हम भोजराज को देखें, आचार्य भोजराज को, तो उन्होंने श्रृंगार रस को रसराज यानी कि रसों का राजा कहा है। इनका मानना ये था कि सभी भावनाओं के मूल में प्रेम या फिर श्रृंगार होता है, इसीलिए इन्होंने श्रृंगार रस को ही जो है मूल माना। फिर आचार्य नारायण पंडित को देखें तो इन्होंने ये तर्क दिया था कि काव्य को पढ़कर जब तक हमारे मन में विस्मय या आश्चर्य पैदा ना हो तब तक रस का आनंद नहीं आता, इसीलिए इन्होंने जो है आश्चर्य रस को आधार माना था। आचार्य रूप गोस्वामी को देखें तो इन्होंने मधुर रस को माना है। इनका कहना था कि भक्ति काल के विद्वान रूप में अगर हम गोस्वामी जी को देखें तो इन्होंने मधुर रस, जिसे हम उज्ज्वल रस भी कहते हैं, इसको मुख्य माना। ये मुख्य रूप से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाता है, ऐसा इनका मानना था। फिर अभिनव गुप्त ने माना शांत रस को। अभिनव गुप्त ने शांत रस को मानते हुए ये कहा कि अंततः सभी रस जो हैं वो शांति में ही जाकर जो है विलीन हो जाते हैं, इसीलिए शांत रस जो है वो सर्वोपरि है, ऐसा इनका मानना है। आगे देखें, अब रसों के जो है कुछ विरोधी रस भी होते हैं, उसे देखते हैं। काव्य शास्त्र में विरोधी रस का अर्थ है वह रस जो एक साथ एक काव्य या प्रसंग में आने पर एक दूसरे के आनंद में जो है बाधा डालते हैं, ठीक है। तो विरोधी रस क्या हुआ, ये क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक रस से अगर कोई आनंद आ रहा हो तो उसमें बाधा डालने का काम करते हैं। जैसे कि आग और पानी, ये जो है एक साथ नहीं रह सकते, ठीक ऐसे ही कुछ रस भी है जो अगर एक साथ आ जाएं तो वो क्या करेंगे, कविता का मज़ा बिगाड़ देंगे, और इसी को यहाँ पर जो है विरोधी रस बताया गया है। जैसे कि श्रृंगार रस में करुण, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस ये विरोधी माने जाते हैं, ठीक है। फिर वहीं पर
इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे श्रृंगार में जो है हमें प्रेम देखने को मिलता है, तो जहाँ हमें प्रेम देखने को मिल रहा है वहाँ पर हमें दुख, घृणा, गुस्सा, युद्ध और डर, ये सब अगर हम देखेंगे तो वो हमारे प्रेम के रस को जो है बिगाड़ने का काम कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका विरोधी रस माना जाएगा। ऐसे ही आप ये पूरी लिस्ट देख लो। हास्य रस का विरोधी है करुण और भयानक, फिर करुण रस का विरोधी है हास्य रस और श्रृंगार रस, रौद्र रस में हास्य, श्रृंगार और भयानक रस विरोधी है, वीर रस का भयानक और शांत रस विरोधी है, भयानक रस में श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत रस जो है विरोधी है। फिर वहीं पर विभत्स रस में श्रृंगार विरोधी है, अद्भुत रस में जो है रौद्र और करुण रस विरोधी है, और शांत रस में श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और भयानक, ये सब रस जो है विरोधी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो आपसे ये पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए और बोला निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है वो शांत रस का विरोधी है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शांत रस में जो है कौन कौन से रस विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब हम जानेंगे रस निष्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो ये जो रस निष्पत्ति वाला टॉपिक है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रस निष्पत्ति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।